नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ को लेकर दूसरे चरण की 70 सीटों पर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। उस हिसाब से दूसरे चरण में कौन आगे दिखाई दे रहा है और किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि पहले चरण में वोटिंग खत्म हो चुकी है और पहले चरण के लिए 20 सीटों पर वोटिंग हुई थी और ऐसे में दूसरा चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज्यादा 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है और ऐसे में जनता का क्या रुझान हो सकता है और इस बार 70 सीटों पर जनता किसके किस्मत का फैसला करेगी, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ऐसे में 70 सीटों के आंकड़ों में 2018 में कांग्रेस ने 51 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 13 सीट, अन्य को 6 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी और इस हिसाब से जिस कहा से अन्य इस बार चुनावी मैदान में है, छत्तीसगढ़ की 90 सीटों के लिए अगर बात की जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी और यहाँ पर गठबंधन गणतंत्र पार्टी का गठबंधन है, कुल 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को यहाँ पर 2018 में करीब यहाँ पर 4 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार 60 सीटों पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने 57 और यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और यहाँ पर बात करी जाए तो गठबंधन के तौर पर 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और ऐसे में किसका पलड़ा भारी है। छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर दूसरे पेज को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं और अगर बात की जाए तो दूसरे पेज को लेकर जांजगीर या चंपा में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस 3 सीट और अन्य पाले में 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना हो सकती है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2018 में 2 सीट पर कांग्रेस, 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर बीएसपी ने जीत हासिल की थी, तो एक बार यहाँ पर सीधे तौर पर 1 सीट का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। रायपुर जिले की अगर बात की जाए तो 7 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 से 3 सीट, 3 से 4 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि राजनांदगांव जिले से यहाँ 6 विधानसभा सीटें आती हैं। 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीट कांग्रेस और 1 सीट अन्य के पाले में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि रायपुर जिले से 7 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ पर 4 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर अन्य का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। रायगढ़ जिले से 5 विधानसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। कांग्रेस यहाँ 2 से 3 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है और 1 सीट पर अन्य की भी जीत की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। महासमुंद जिले से 4 विधानसभा सीटें आती हैं। कांग्रेस का 2 सीटों पर पलड़ा भारी है और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना हो सकती है। बेमेतरा जिले से 3 विधानसभा सीटें, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बलरामपुर जिले से अगर बात की जाए तो कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। सूरजपुर जिले से 2 विधानसभा सीटें आती हैं। दोनों सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। 2018 में भी कांग्रेस ने यहाँ पर दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी। बलरामपुर जिले से 3 विधानसभा सीटें आती हैं, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। दोनों सीटों पर 2018 में जेजेसी ने यहाँ पर जो है जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 1 सीट का फायदा कांग्रेस को यहाँ पर मिल सकता है। जबकि कोबरा जिले से 4 विधानसभा सीटें आती हैं, भारतीय जनता पार्टी 1 सीट, जबकि कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। जबकि जसपुर जिले से 3 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 2 सीट, जबकि कांग्रेस का 1 सीट पर यहाँ पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि मुंगेली जिले से 2 विधानसभा सीटें आती हैं। दोनों सीटों की अगर बात की जाए, दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं। 2018 में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट अन्य के खाते में गई थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। बालोदाबाजार की 4 सीटों में से यहाँ पर 2 सीट पर कांग्रेस तो 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, यानी कांटे की टक्कर इस जिले में देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए सरगुजा जिले से 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। कोरिया जिले से 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी तो 2 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए गरियाबाद की 2 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के बीच इस जिले में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। दुर्ग जिले की अगर बात की जाए तो 1 से 2 सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस को 2 से 3 सीट और अन्य के खाते में 0 से 1 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2018 में 5 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में जीत हासिल की थी। तो इस तरह से अगर बात की जाए दूसरे चरण को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाए हैं। यहाँ पर बात की जाए तो सीधे तौर पर कांटे की टक्कर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। कई जिलों पर सीधी आमने सामने की टक्कर है, लेकिन कुछ जिलों पर त्रिकोणीय टक्कर भी देखने को मिल रही है। और ऐसे में जो अनुमान दिखाई दे रहा है उस हिसाब से कांग्रेस को 35 से 45 सीट, जबकि भारतीय जनता पार्टी 30 से 40 सीट और अन्य के पक्ष में 2 से 5 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है।
यानी छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है दूसरे चरण को लेकर जो अनुमान सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की सभी 90 सीटों का भी फाइनल ओपिनियन पोल यहां पर सामने आया है। कांग्रेस 45 से 51 सीट, भारतीय जनता पार्टी 39 से 45 सीट और इनके पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई गई है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो कांटे की टक्कर छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है, जबकि अगर बात की जाए तो अन्य एजेंसी के हिसाब से भी यहाँ 55 से 60 सीट कांग्रेस यानी सभी 90 सीटों का आंकड़ा है और यहाँ बीजेपी 30 से 35 सीट और अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीट की संभावना दिखाई गई है। इस तरह से अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ को लेकर यहाँ पर महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े आपको दिखाए हैं। पहले पेज को लेकर जनता ने यहाँ पर जो है वोटिंग कर दी है। अभी भी 70 सीटों पर वोटिंग बाकी है और 70 सीटें निर्णायक मानी जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ चुनावी मैदान में हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर क्या कांग्रेस की सरकार बरकरार रहेगी या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर वापसी करने जा रही है? क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव से भी इन राज्यों के नतीजे जोड़े जा रहे हैं और कितने महत्वपूर्ण होते हैं ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीधे तौर पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बीच आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है, आप यहाँ रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।